इतिहास लोक में आपका अभिनंदन। इतिहास पाठ में आज हम चर्चा करेंगे प्राचीन भारत के धर्म और समाज की। मेरे हाथ में पुस्तक है प्राचीन भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री ओम प्रकाश। इस पुस्तक का पहला अध्याय है धर्म और समाज। ओम प्रकाश लिखते हैं, धर्म का अर्थ वस्तुओं के तत्वों को समन्वित रखने की शक्ति और क्रिया है। ऋग्वैदिक आर्यों ने विश्व में सर्वत्र एक व्यवस्था देखी, इसीलिए उन्होंने विश्व व्यवस्था की कल्पना की, जिसे उन्होंने ऋत कहा। ऋत ही धर्म का ऋग्वैदिक स्वरूप है। इस विश्व व्यवस्था के नियामक को उन्होंने वरुण कहा। उससे प्रार्थना की गई है कि यदि हम अपने मित्रों, अतिथियों, बंधु बांधवों या परिवार के सदस्यों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन न करें तो वरुण हमें दंड दे। यदि हमने भूल से भी किसी को धोखा दिया है तो आप हमें मुक्त करें। ऋग्वेद में ही अन्यत्र धर्म का प्रयोग विश्व को धारण करने के अर्थ में हुआ है। स्पष्ट है, ऋग्वैदिक काल में धर्म या ऋत का मुख्य उद्देश्य समाज में व्यवस्था स्थापित करना था। विश्व का संतुलन अपनी आंतरिक शक्ति से चल रहा है। समाज में संतुलन रखने के लिए मर्यादा और व्यवस्था स्थापित करनी पड़ती है। मनुष्य भी विश्वव्यापी समन्वय का एक अंग है। मित्रों, भारतीय संस्कृति में तो यह मान्यता है कि सारी वसुधा ही हमारा कुटुंब है, और यही बात हमें ऋग्वेद से पता चलती है। ओम प्रकाश लिखते हैं, मनुष्य भी विश्वव्यापी समन्वय का एक अंग है। वह अपने को इस विश्वव्यापी समन्वय के अनुरूप बनाने के लिए अपनी वासनाओं, भावनाओं, विचारों, प्रवृत्तियों और आवश्यकताओं का संतुलन करके अपने व्यक्तित्व को व्यवस्थित करता है। दूसरी ओर अपने बंधुओं के साथ अपने व्यवहार, आचार, व्यापार, संपर्क और संबंध को ठीक कर समाज को संगठित करता है। यह समन्वय कुछ मान्यताओं पर आधारित रहता है। यदि ये मान्यताएं बुद्धि संगत और ज्ञान गर्भित न हो तो निश्चल अंधविश्वासों और कट्टर दुराग्रहों में बदलकर समन्वय में बाधक हो जाती हैं। मित्रों, धर्म नाम है आधुनिकता का, और यही बात ओम प्रकाश कहना चाहते हैं। इन ज्ञान समन्वित कर्म परक मान्यताओं को ही धर्म कहते हैं। इन बाहरी मान्यताओं की बाहरी अभिव्यक्ति आचारों, कर्तव्यों और पारंपरिक संबंधों के रूप में होती है, जिनसे समाज का ढांचा बनता है। इस प्रकार समाज पूर्णतया धर्म पर आधारित है। धर्म का उद्देश्य समाज में संतुलन रखना है। यह संतुलन तभी रह सकता है जब मनुष्य प्राणी मात्र को ईश्वर की सृष्टि समझकर समानता का व्यवहार करे। ऋग्वेद के अंतिम सूक्त से धर्म के स्वरूप पर कुछ प्रकाश पड़ता है। ऋग्वेद के अंतिम सूक्त से धर्म के स्वरूप पर कुछ प्रकाश पड़ता है। इसके अनुसार सभी मनुष्यों को मिलकर चलना चाहिए, सबको ज्ञानी बनना चाहिए और सबको अपना कर्तव्य करना चाहिए। मित्रों, सबको ज्ञानी बनना चाहिए, सबको ज्ञान होना चाहिए। यहां यह जो ज्ञान शब्द आ रहा है, इस शब्द की समानता आप भूल कर भी नॉलेज शब्द से न करें।
ओम प्रकाश लिखते हैं, इस प्रकार का सामाजिक संगठन तभी संभव है जब सबके विचार सत्य पर आधारित हों। ऋग्वेद में कहा गया है कि सोम सत्य की रक्षा करता है और असत्य को नष्ट करता है। पक्षपात रहित न्याय पर आधारित आचरण से सत्य पर आधारित पक्षपात रहित न्याय पर आधारित आचरण से ही मनुष्य की व्यक्तिगत और सामाजिक उन्नति हो सकती है। इसी को हम धर्म कह सकते हैं। इसी प्रकार की समन्वय की भावना हमें यजुर्वेद में मिलती है। उसके 40वें अध्याय के पहले मंत्र में लिखा गया है कि यह सब जो कुछ पृथ्वी पर चराचर वस्तु है ईश्वर से आच्छादित है। इसी प्रकार की समन्वय की भावना हमें यजुर्वेद में मिलती है। उसके 40वें अध्याय के पहले मंत्र में लिखा गया है कि यह सब जो कुछ पृथ्वी पर चराचर वस्तु है ईश्वर से आच्छादित है। मनुष्य को उसी ईश्वर के दिए हुए पदार्थों का उपभोग करना चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति के धन का लालच नहीं करना चाहिए। इस प्रकार व्यक्ति के आचरण से समाज में व्यवस्था रह सकती है और यही धर्म है जिससे मनुष्य की व्यक्तिगत और सामाजिक उन्नति हो सकती है। जब मनुष्य समस्त विश्व को ईश्वर की सृष्टि समझेगा तो वह केवल वही कार्य करेगा जिससे प्राणी मात्र का भला हो। धर्म के द्वारा वह स्वार्थ का त्याग कर परमार्थ में अपना तन मन लगाकर आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करेगा। ईश्वर ने जो धन संपत्ति उसे दी है उसका भी उपयोग वह अपने परिवार, समाज और राष्ट्र की उन्नति में करना अपना धर्म समझेगा। मित्रों, एक बात मैं यहां और कह दूं, धर्म को आप रिलीजन मत समझिए। धर्म धर्म है। भारत का समाज सोसाइटी नहीं है। भारत का राष्ट्र नेशन नहीं है। ओम प्रकाश लिखते हैं, शतपथ ब्राह्मण में भी केवल सत्य बोलने का निर्देश है। तैत्तिरीय उपनिषद में आचार्य शिक्षा समाप्ति पर शिष्य को सत्य और धर्म पालन का उपदेश देता है। छांदोग्य उपनिषद में दक्षिणा में 5 गुणों तप, दान, आर्जव, अहिंसा और सत्य का उल्लेख है। इसी उपनिषद में सोने की चोरी, सुरापान, ब्राह्मण की हत्या और गुरुशैया को अपवित्र करना महापाप कहा गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में संयम, दया और दान को धर्म कहा गया है। इस उपनिषद में भी सत्य पालन को धर्म कहा है और वह प्रार्थना मिलती है जिसमें मनुष्य ईश्वर से असत्य से सत्य, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की प्रार्थना करता है। यदि हम इंद्रियों का दमन करें, दूसरों के प्रति दया भाव रखें और अपने धन का कुछ भाग दान में दें तो हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति करेंगे और समाज का कल्याण करेंगे। कठोपनिषद में वासनाओं की तृप्ति को प्रेय अर्थात सुखमय प्रतीत होने वाली वस्तु कहा गया है और आध्यात्मिक उन्नति को श्रेय कहा गया है। समाज के प्रति अपने कर्तव्य की पूर्ति से मनुष्य को स्थायी सुख की प्राप्ति होती है। यही धर्म है। छांदोग्योपनिषद में स्पष्ट कहा गया है कि जीवन का महाव्रत यह है कि मनुष्य उदार विचार रखे, किसी स्त्री के साथ अशिष्ट व्यवहार न करे, लोक मंगल की उपेक्षा न करे, विद्वानों का अनादर न करे और सबको अपने जैसा समझे। इसी उपनिषद में लिखा है कि तप, दान, सीधापन, किसी की हानि न करना और सच बोलना जीवन रूपी यज्ञ की दक्षिणा है। उपनिषदों में जिस धर्म का विवेचन है उससे स्पष्ट है कि इसका उद्देश्य समाज में वह व्यवस्था स्थापित करना था जो ईश्वरीय नियमों के अनुरूप हो
और जिससे व्यक्ति और समाज दोनों की ऐहिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्नति हो सके। ब्राह्मण ग्रंथों में कर्मकांड को ही धर्म समझा जाता था। ब्राह्मण ग्रंथों में कर्मकांड को ही धर्म समझा जाता था। उपनिषदों में आध्यात्मिक मार्ग का प्रतिपादन किया गया, उनमें यज्ञादि को इतना महत्व नहीं दिया गया। उपनिषदों में आध्यात्मिक मार्ग का प्रतिपादन किया गया, उनमें यज्ञादि को इतना महत्व नहीं दिया गया। उपनिषदों की विचारधारा में व्यक्ति का महत्व बहुत बढ़ गया। इस प्रकार क्षत्रिय ब्राह्मणों के समाज पर प्रभुत्व से मुक्त हो गए, परंतु ब्राह्मणों ने इस नई विचारधारा को भी यह कहकर अपना लिया कि यह भी वैदिक ग्रंथों में मिलती है, जिससे कि वे नास्तिक संप्रदायों की विचारधारा का खंडन कर सके। गौतम बुद्ध ने रक्तमय धार्मिक आचारों में सुधार करके मौलिक सिद्धांतों को पुनः लाने का प्रयत्न किया। उनके अनुसार यदि कोई धर्म को मन की शुद्धि और शील का साधन बनाने के बजाय अंधविश्वास के साथ उससे चिपटा रहे तो यह अनुचित है। उन्होंने अहिंसा, सदाचार और त्याग पर सबसे ज्यादा जोर दिया। बहुजन हिताय ही उनके उपदेश का सार है। बहुजन हिताय ही उनके उपदेश का सार है और आत्मसंयम उसका आधार। इस प्रकार बौद्ध धर्म का उद्देश्य भी समाज में तर्क संगत व्यवस्था स्थापित करना था। बुद्ध के उपदेशों ने शताब्दियों के आडंबर और अंधविश्वास को उखाड़ फेंका। जनसाधारण पर बुद्ध और महावीर की शिक्षाओं का इतना व्यापक प्रभाव पड़ा कि ब्राह्मणों को भी अपनी जीवन पद्धति को पुनर्जीवित करने के लिए कुछ नए नियम बनाने पड़े। इन नियमों को हम धर्मसूत्रों, धर्मशास्त्रों और रामायण व महाभारत जैसे महाकाव्यों में देख सकते हैं। इन नियमों का विवेचन इन ग्रंथों में सामान्य धर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म और राजधर्म के अंतर्गत किया गया है। इन सभी नियमों का उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था को तर्क संगत बनाना था, जिससे कि व्यक्ति और समाज दोनों ही इस लोक और परलोक में उन्नति की ओर अग्रसर हो सके। पांडुरंग वामन काणे के अनुसार धर्म सूत्रों की रचना 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के काल में हुई। धर्मशास्त्रों के लेखक अपने नियमों का समर्थन करने के लिए वेद के मंत्रों की व्याख्या अपने मत की पुष्टि के लिए करते थे। इतना होने पर भी हिंदू धर्म कभी गतिहीन नहीं रहा। इतना होने पर भी हिंदू धर्म कदापि गतिहीन नहीं रहा, वह सदा गतिशील रहा। आप स्तंभ वेदों और विद्वानों के सर्वसम्मत विचारों को धर्म का स्रोत मानते हैं। सूत्र लेखकों ने अपनी बुद्धि के अनुसार स्थान विशेष में प्रचलित रीति रिवाजों को ध्यान में रखकर धर्म में परिवर्तन किया। उन्होंने असुविधाजनक आदर्शों को अर्थवाद या प्रशंसा मात्र कहकर उन्हें सामान्य आदर्श नहीं माना। बौधायन के अनुसार धर्म के 3 स्रोत हैं। बौधायन बताते हैं 3 स्रोत हैं: श्रुति, स्मृति और शिष्टाचार। श्रुति से अभिप्राय वैदिक साहित्य से है, जिसे हिंदू धर्म का आदि स्रोत माना जाता है। स्मृति से उनका अर्थ स्मृति ग्रंथों से है, जो देश काल के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य निर्धारित करती थीं। स्मृतियां जीवन के प्रत्येक कार्यकलाप का उल्लेख नहीं कर सकती थी, इसलिए बौधायन ने शिष्ट व्यक्तियों के आचार को भी धर्म का स्रोत माना है। इससे स्पष्ट है कि धर्म का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित करना था जिनसे उसकी व्यक्तिगत और साथ ही सामाजिक उन्नति भी हो सके। सूत्र ग्रंथों में वर्ण धर्म, आश्रम धर्म और सामान्य धर्म के अंतर्गत धर्म के सभी पहलुओं का विवेचन मिलता है। सामान्य धर्म से उस धर्म का अभिप्राय है
जिसका पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। गौतम धर्म सूत्र के अनुसार जिस मनुष्य में दया, धैर्य, ईर्ष्या का अभाव, शरीर, वाणी और विचारों की पवित्रता, कष्टदायक महत्वाकांक्षा का अभाव, दूसरों की भलाई करने की भावना, दीन न होने की भावना और दूसरों की वस्तुओं को लेने की इच्छा न होना, ये 8 गुण होते हैं, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। इसी प्रकार वशिष्ठ के अनुसार दूसरों की निंदा, ईर्ष्या, अहंकार, अविश्वास, कुटिलता, आत्म प्रशंसा, दूसरों को बुरा कहना, धोखा, लोभ, बहकावट, क्रोध और ईर्ष्या न करना सभी आश्रमों में मनुष्यों के धर्म है। आप स्तंभ धर्म सूत्र के अनुसार भी मनुष्य को सभी आश्रमों में उन अवगुणों का त्याग करना चाहिए जिनसे मनुष्य का नाश हो, और उन गुणों को ग्रहण करना चाहिए जिनसे मनुष्य की उन्नति हो। स्पष्ट है कि इन धर्म सूत्रकारों के अनुसार यज्ञ करने और अन्य धार्मिक कृत्यों का इतना महत्व न था जितना कि इन नैतिक गुणों का था। वे समाज में धर्म पालन के द्वारा नैतिक व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे, न कि बाह्य आडंबर। कौटिल्य ने भी अहिंसा, सत्य, पवित्रता, निंदा न करना, दया और क्षमा का अनुसरण करना सभी वर्णों के मनुष्यों का धर्म बतलाया है। अशोक का धर्म भी उन नैतिक सिद्धांतों पर आधारित था जिससे समाज में सुव्यवस्था स्थापित हो सके। वह चाहता है कि मनुष्य पवित्र जीवन व्यतीत करे, लोक कल्याण के कार्य जैसे पेड़ लगाना, बाग लगाना, कुएं खुदवाना, प्याऊ बनाना आदि करें और सबके साथ नम्रता का व्यवहार किया जाए और दान किया जाए। अशोक के धर्म का उद्देश्य भी समाज में नैतिकता लाकर सुव्यवस्था स्थापित करना था। रामायण, महाभारत और मनुस्मृति की उनके वर्तमान रूप में रचना 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के काल में हुई। रामायण के अनुसार चरित्र ही धर्म है और इस कारण चरित्रवान राम धर्म के मूल रूप हैं। इस धर्म से बंधा हुआ मनुष्य स्वार्थ से परमार्थ को श्रेष्ठ समझकर लोक मंगल की साधना में लगा रहता है। राम कहते हैं कि मैं अकेला ही इस अयोध्या को और सारी पृथ्वी को अपने बाणों से नष्ट करके अपना अभिषेक करा सकता हूं, लेकिन मैं अधर्म से डरता हूं। रामायण की भांति महाभारत भी लोक धर्म का अमूल्य ग्रंथ है। इस ग्रंथ में लिखा है, कर्म, मन और वाणी से किसी भी प्राणी से द्रोह न करना, उनके प्रति सदिच्छा और दान सज्जनों के सनातन धर्म है। अन्य व्यक्ति के साथ किसी व्यक्ति को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो वह अपने अनुकूल नहीं समझता हो। भगवत गीता में दैनिक व्यवहार का विशद विवेचन है। इसके अनुसार मनुष्य को निष्काम कर्म करना चाहिए। इसके लिए बुद्धि और श्रद्धा दोनों की आवश्यकता है। बुद्धि इसलिए कि कर्म को कुशलता से किया जा सके और श्रद्धा इसलिए कि मनुष्य पूरी तल्लीनता और स्फूर्ति से कार्य कर सके। गीता मनुष्य के नैतिक विकास पर बल देती है। धर्मशास्त्रों में मनुस्मृति सबसे प्राचीन है। मनु ने धैर्य, क्षमा, इच्छाओं और इंद्रियों का दमन, पवित्रता, चोरी न करना, विद्या, सत्य, क्रोध न करना, ये 10 धर्म बताए हैं। मनु ने धैर्य, क्षमा, इच्छाओं और इंद्रियों का दमन, पवित्रता, चोरी न करना, वृद्धि, विद्या, सत्य, क्रोध न करना, ये 10 धर्म के लक्षण बताए हैं। एक अन्य प्रसंग में मनु ने अहिंसा को भी धर्म का अंग माना है।
मनु से पहले धर्म शास्त्रकारों ने वेद, स्मृति और विद्वानों के सर्वसम्मत विचारों को ही धर्म का स्रोत कहा था, किंतु बाद में मनु ने अंतरात्मा की तुष्टि को भी धर्म का स्रोत मान लिया। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों की अपेक्षा इसीलिए श्रेष्ठ समझे गए हैं कि ऐसा करने से समाज में नैतिक व्यवस्था रहेगी, नहीं तो समाज में भले बुरे का भेद जानना कठिन हो जाएगा। ऐतरेय ब्राह्मण में स्पष्ट कहा गया है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय एक दूसरे पर निर्भर हैं। शतपथ ब्राह्मण में वैश्य को असत्य, दुख और अंधकार का प्रतीक और शूद्र को भी असत्य का प्रतीक माना गया है। बृहदारण्योपनिषद में कहा गया है कि सृष्टि के आरंभ में केवल ब्रह्म था, वह अकेला कुछ न कर सका क्योंकि उसके पास पर्याप्त शक्ति न थी, इसलिए क्षत्रिय की सृष्टि की गई। इसमें भी समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त शक्ति न थी, अतः वैश्य की सृष्टि की गई। जब वैश्य से भी समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति न हुई तो शूद्रों की सृष्टि की गई। इस प्रकार चारों वर्णों की सृष्टि ईश्वर द्वारा बतलाई गई और उनके कर्तव्य भी ईश्वर द्वारा निर्धारित माने गए। इस प्रकार विश्व व्यवस्था के संबंध में ऋत का जो सिद्धांत था वही सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उपयुक्त माना गया। वर्ण धर्म में किसी वर्ण को उच्च या दूसरे को नीचा समझना भूल है। वर्ण एक दूसरे के पूरक हैं, न कि प्रतिद्वंद्वी। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति का अपने वर्ण के धर्म के प्रति कर्तव्य होता है और इससे समाज की सर्वांगीण उन्नति होती है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि गुण और कर्म के आधार पर मैंने चारों वर्णों की रचना की। कृष्ण व्यवसाय और अध्यवसाय को समाज की व्यवस्था का आधार मानते हैं। उनके मत से समाज जातियों और कुलों का समूह न होकर व्यवसायों के संगठनों और इनसे उत्पन्न वर्गों और श्रेणियों का समन्वय है, किंतु इन व्यवसायों, वर्णों और श्रेणियों की नींव वैयक्तिक गुणों और कर्मों पर टिकी है। मित्रों, यह था धर्म और समाज के संबंध में प्राचीन भारतीय इतिहास का एक पाठ। इस पाठ का अगला भाग हम तब पूरा करेंगे जब हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।